Hello students, I am N नंदन इंग्लिश टीचर। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था द पार्ट्स ऑफ स्पीच। द पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने देखा था कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसमें से हमने स्पेशली नाउन के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार और देख लीजिए। आपको उसमें पता लग जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पेशली पार्ट ऑफ स्पीच 5 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हमने अच्छे से वर्णन किया है। हर एक के बारे में एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया है। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम में द पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से MCQ में कैसे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जब हम नाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच आज कंप्लीट करेंगे, उसमें एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपका जेंडर के बारे में। जब जेंडर के बारे में भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, तब उसके बाद में फिर से एक मॉडल पेपर बनाऊंगा जिसमें नाउन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, आइए देखते हैं जो कुछ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था, उसमें परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे द पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ख़ास तौर से MCQ में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो है क्वेश्चन लिखा होता है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर द वर्ड। जो हमने वहाँ वीडियो में देखा था उसी से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आ गया क्राउड। अब आपसे पूछेगा ये जो क्राउड है क्या है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि आपको मालूम है क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। तो कौन सा नाउन हुआ ये, कलेक्टिव नाउन। हमने देखा था भीड़, जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप समूह के रूप में लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन। पीपल, पीपल मतलब बहुत सारे लोग। पुलिस, पुलिस का मतलब बहुत सारे, एक पुलिस वाला नहीं, बहुत सारे पुलिस। आर्मी, एक आदमी नहीं है फौजी, पूरी की पूरी आर्मी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह ये क्राउड क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। अब आप देख रहे हैं क्राउड में कौन सा नंबर हमारा सही है, C। तो MCQ में जब ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो MCQ यहाँ देख रहे हैं हमारा C आंसर है, तो हमें C के ऊपर क्या करना है, एक राउंड लगा के उसको ब्लैक से ढक देना है, तब आपका जो आंसर है वो सही माना जाता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है जैसे स्लेवरी। स्लेवरी मतलब क्या होता है, गुलामी। अब गुलामी देखी जा सकती है क्या, सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो कौन सा नाउन होगा, क्या वो कॉमन होगा, क्या वो प्रॉपर होगा, क्या वो कलेक्टिव होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि गुलामी सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही है, D। तो हमें क्या करना है, उसको अगर D सही है तो D के ऊपर हमें ऐसे ब्लैक लगाना है। तीसरा जैसे मग। मग क्या है, एक कॉमन वस्तु है। मग क्या है, एक कॉमन वस्तु है। तो कौन सा आंसर सही है इसका, A कॉमन, B प्रॉपर, C कलेक्टिव या D एब्स्ट्रैक्ट, A कॉमन। इसी प्रकार जर्मनी। जर्मनी क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज है, भाषा है। तो क्या होगा, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव या एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर। क्या है ये, प्रॉपर। कौन सा ऑप्शन सही है, B। पांचवा ब्रिलियंस। ब्रिलियंस मतलब ब्रिलियंस, दिमाग वाला। तो दिमाग वाला दिखाई देता है क्या, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, हाँ इसकी बातों से लग रहा है कि ये दिमाग वाला है। तो जिससे हम फील करके रख सकते हैं वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। कौन सा होगा ये, एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही जैसे 5वां नंबर का D ठीक है, तो हम इसको D को जो है इस तरह से ब्लैक कर देंगे। छठा पुलिस।
अब ये पुलिस क्या है? कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है? पुलिस कलेक्टिव, क्योंकि समूह में आती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी। इसी प्रकार 7 दी गंगा। गंगा क्या है? कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है? देखिए गंगा एक नदी का नाम है, वो भी फेमस नदी है। तो क्या होगा ये? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है? यानी 7 का बी। तो हम बी पे जो है इसको ऐसे निशान लगा के घेर लेंगे। उसके बाद आता है राइस। राइस, राइस जानते हैं? वस्तुएं, एक वस्तु तो होती है चावल, मटेरियल। क्या है ये? मटेरियल। तो राइस क्या होगा? मटेरियल। 8 का सी है तो हम इसको सी पे ऐसे लगा देंगे। उसके बाद 9 गोल्ड। गोल्ड कौन सा है? गोल्ड कौन सा नाउन है? मटेरियल, क्योंकि गोल्ड से ही हम दूसरे पदार्थ बनाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी एक से दूसरी चीज़ बनती हो उसको हम बोलते हैं मटेरियल। तो ये हो गया आपका बी, मटेरियल। तो बी पे लगाना है। फिर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? सामने वाले इंसान को देखकर महसूस करके पता लगा सकते हैं कि ये ईमानदार है या ईमानदारी है इसमें। तो वो कैसा होगा? वो एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट अगर इसका ऑप्शन सी है तो आपको सी पे जो है इसको इस तरह से ब्लैक करना है। तो जब भी कभी एमसीक्यू में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपको OMR शीट भरनी होती है, तो ये तरीका होता है OMR शीट भरने का। इसके अलावा एग्ज़ाम में नाउन की कुछ और शब्द भी पूछे जाते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, सक्सीड, वीक, फेथ, मदर, गुड, क्लासीफाई, हेट, फ्रेंड, चाइल्ड, हैप्पी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? द नाउन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इज़। द नाउन फॉर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इज़ इतना लिख देगा तो आपको लिखना है स्ट्रेंथ। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया उसने, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंजर, स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गर। तो इसमें जब हमें पता लग गया कि नाउन का जो है स्ट्रेंथ होता है तो हमें स्ट्रेंथ को ही राउंड लगाना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट कुछ हैं नाउन के फॉर्म्स वाले शब्द, इन्हें आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। आप इसको 1-2 बार और अच्छे से अपने घर पर देखिए, इसका अभ्यास कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूँ आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।